हाथ देन ने प्यार खड़ा तू मत बेबे धमकई हाथ देन ने प्यार खड़ा तू मत बेबे धमकई पटने ऊपर ही पैर धरना मतलब लाल भैया हो बात देना प्यार खड़ा तू मसले पे धमकई हो बात देना प्यार खड़ा तू मसले पे धमकई जमल में रिश्ता कैसा भाई बहन का हो से दर्शन हो जा दोनों के वो समय चैन का हो से पक्के भाई का फर्ज समय जो दुख सहने का हो से ना भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का हो से ना भाई का फर्ज दुखों में कृष्ण कहा निभाया था रे अरे कृष्ण कहा निभाया था मुझे अपना तू फर्ज बताइए अपना फर्ज बताइए। हाँ कृष्ण मेरी बात को जरा गौर से सुन ले सुनाइए। तेरा चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तू मत एहसान भलाई चीर बढ़ाया तो वो तेरा फर्ज था या तूने इस द्रौपदी के ऊपर कोई एहसान कर दिया? उसको एहसान समझ ले या फर्ज समझ ले बहन। एहसान और फर्ज में बहुत अंतर है कृष्ण। अच्छा हाँ कहिए। और ठाकुर सा एहसान तने जो चढ़ाया तारा कौन सा तने चढ़ा रखा तू भी भेद खोल दे सारा जब मारा था शिशुपाल हाथ में चक्कर लगा तुम्हारा अरे जान गया तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा जान गया तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा तन वचन दिए एहसान बताया तन वचन दिए एहसान बताया तू चला यहाँ बेचिए अरे जो मांगेगी दे दूंगा पर असल रूप में आई खड़ा तू मसले में
पूरा करूंगा, ये मेरा तेरे से दावा है। लेकिन जो तेरा असली रूप है उस असली रूप को दिखा दे। तेरा दावा है कि वादा है, और अगर तू मेरे इस असली रूप को देखना चाहता है तो उससे पहले कई सारे क्वेश्चन है जो तेरे से मेरे को पूछने हैं। बिल्कुल उनका आंसर ले। अच्छा सुन ले। मन पहले जैसा रूप किया मेरे सूखे बाल देख ले, ज्यादा को न टेम तू पूरे हुए संभाल देख ले। मैं जान गई कंगाल तू जग में क्या कंगाल देख ले। घाटे में अरे घाटे में अरे घाटे में रह जाएगी बात की तू करके डाल देख ले। घाटे में रह जाएगी बात की तू करके डाल देख ले। मुझे ना चाहिए धन माल देख ले, मुझे ना चाहिए धन माल देख ले, तो मत पीछे बच गई। अरे साफ साफ अरे साफ साफ कहते पहना जो हाथ अनोखा चाहिए। साथ मेरे प्यार भरा तू बदले में हम नहीं है। अच्छा तू भाग देना चाहता है तो सुन, मेरे को भाग में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ना तो सोना ना चांदी ना हीरे ना मोती ना कड़ी ना मणि ना जवाहरात, सिर्फ 3 वचन भाग में चाहिए। अगर हाँ करता है तो दे जा। हे पांचाली द्रौपदी, हाँ कृष्ण। ये संसार का कैसा भात है? सबसे पहले मैंने ऐसा भात नहीं देखा जो वचनों में बंद करके भात दिया जाता। ये संसार का सबसे अनोखा और अद्भुत भात होगा कृष्ण। ये भात कैसा अनोखा और अद्भुत है? भात में धन दिया जाता है, माल दिया जाता है, हीरे जवाहरात दिए जाते हैं। वचनों का क्या मतलब है? ये ऐसी वैसी बहन का भात नहीं है, ये द्रौपदी का भात है कृष्ण। अच्छा, और देने वाला भी जगत का पिता, द्वारिकाधीश, द्वारिका का राजा है, तो ऐसा वैसा भात तो हो ही नहीं सकता। कह दे तू अपनी बात को। सुन, मुझे 3 वचन भर दे छलिया, 3 वचन भर दे छलिया, ना मांगू हीरे मोती। एक वचन फिरौती का वचन मुझको भी चाहिए। तो इतना इनसिक्योर क्यों हो रहा है कृष्ण कि 3 वचन देने से पहले 1 वचन मांगने लग गया? बिल्कुल, एक वचन मुझे भी तो चाहिए। जब 3 में तुझे दे रहा हूँ, फिरौती का मेरा भी बनता। अच्छा हाँ? चल ले मांग ले। कह दे। मुझे 3 वचन भर दे छलिया, ना मांगू हीरे मोती। एक वचन पहले दे दे, ना छोटू बहन फिरौती। अरे भर दोनों ने वचन दिए, क्यों खड़ी बात पहन रोती। तेरा मेरा दोष नहीं, यो सब है सराहनी होती। तेरा मेरा दोष नहीं, यो सब है सराहनी होती। 18 छोड़ी दल का पीऊ, 18 छोड़ी दल का पीऊ, मन भैया खून पिलाइए। मुझे पता था द्रौपदी की तू अद्भुत जो भात ले रही है, सबसे निराला वो भात तेरा यही है। बिल्कुल। लेकिन एक फिरौती का जो वचन मेरा है, हाँ उसको भी सुन ले। सुना दे। अरे 5 पांडवों और कृष्ण पे तू रह द्रौपदी खई। 5 तू बदले के धन खई।
साथियों, श्री कृष्ण भगवान ने जो 3 वचन दिए थे, एक फिरौती का वचन अपना भी मांगा था। द्रौपदी ने यह कह दिया कि 18 छौनी दल का पीऊं मने भैया खून पिलाइए। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने भी अपने आप और 5 पांडवों को बिल्कुल सेव बचा लिया था। क्योंकि 18 छौनी दल का जो पूरा जोड़ घटा गुणा भाग था वो 5 पांडव और श्री कृष्ण से पूरा होता था। लेकिन घबरा बिल्कुल मत, पांचाली तेरे भात को भी भरवाऊंगा, लेकिन समय कौन सा रहेगा वो जरा। कृष्ण द्रौपदी नहीं घबराई। इतना इनसिक्योर तो तू था जो द्रौपदी से पहले ही वचन ले लिया। और सुन, अगर मुझे पता होता कि तू द्वारिका का राजा होने के बावजूद इतना बड़ा छल करेगा तो मैं द्रौपदी तुझसे 3 वचन कृष्ण कभी भी नहीं लेती। छल कुछ नहीं है जी, फिरौती का वचन तो होता ही है। फिरौती का ही तो लिया मैंने, छल क्या किया। चल कोई बात नहीं। मैं तीनों लोगों का नाथ हूँ तो मुझे मालूम है कि तू क्या मांगेगी और मैं वचनों में क्या कह दूंगा। द्रौपदी का भी दिल बहुत बड़ा है, तू छलिया तो है ही। अच्छा, आज देख ही लिया। सुन, मुझे तेरी फिरौती का पता नहीं था, मारे चोट कुठारी। तोहर तेरी चली आई ना फिरौती लई निराली। तुम छैयों के बिना कन्हैया, तुम छैयों के बिना कन्हैया, रह जा खप्पर खाली। तेरा खप्पर खाली नहीं रहेगा द्रौपदी, पक्की बात। साथियों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तेरा जो भात है वो पूरा 18 छौनी दल, और जो तेरा खप्पर है वो कब भरेगा। सुन ले मेरी बात, सुना। कलयुग में भरवा दूंगा तू सब राग पांचाली। कलयुग में भरवा दूंगा तू सब राग पांचाली। अरे कृष्ण भक्त जय किरण घड़ दे, अरे कृष्ण भक्त जय किरण घड़ दे, तू नित भारत में गई। गुरु शरण दास की महर फिरी क्यों भरी सभा में गई। अरे दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। आपस में प्यार खार खारे रिश्तेदार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। भाई भाई खुद कर लो बंटवारा। घर में बढ़ के भाई भाई खुद कर लो बंटवारा। वो पिछली बात छोड़ दो पाछे
सिंह का भाई बघेड़ा हो से पर जीता कौन हारा रहा। सिंह का भाई बघेड़ा हो से कौन जीता कौन हारा। अरे घर की रात मत लो घर में, घर की रात मत लो घर में, सुनो बाहर नहीं जाते। दुर्योधन भाई भाई में हम टकरा नहीं जाते। दुर्योधन भाई भाई में हम टकरा नहीं जाते। अभी आपने नीरज भाटी की आवाज में एक कली रागनी की सुनी। श्री कृष्ण जी महाराज ने, क्योंकि हर तरह से सारी बातों को जानते थे कृष्ण जी, पहले शाम नीति चलाई कि हो सकता है आपस में यूं ही बात बन जाए कि भैया आपस में विरोध ठीक नहीं है घर में, ये घर की राड है, बैठ करके दोनों भाई आपस में समझौता कर सकते हो, किसी और को आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दुर्योधन ने गर्दन हिला दी, नहीं कृष्ण जी क्या कह रहे हो, ये संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने नीति बदल दी, दाम नीति का प्रयोग करने लगे। फिर दाम नीति कैसे चलाते हैं समझाने लगे। क्या बात है कि भला नहीं पलटी जा, तू कंचन चाहे रोड़ा दे दे। तेरी बात नहीं पलटी जा, तू कंचन चाहे रोड़ा दे दे। हो तेरी सलाह से 5 झापड़ी, बस ये देख जोड़ा दे दे। वो तेरे चाचा के बेटे हैं, उन्हें ज्यादा ना थोड़ा दे दे। तेरे चाचा के बेटे हैं, उन्हें ज्यादा ना थोड़ा दे दे। हक से भी हक कम दे दे, हक से भी हक कम दे दे। धन पे सुधार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम टकरा नहीं चाहते हो। दुर्योधन भाई भाई में हम टकरा नहीं चाहते। विभीषण राम शरण में आया था। ठोकर लगे विभीषण राम शरण में आया था। वो करके बेटी लंका फूकी, सारा कुटुंब खत्माया था। उस रावण को दुनिया ने बुरा हद से घना बताया था। उस रावण को दुनिया ने बुरा हद से घना बताया था। कुल बेटे से कलंक लगे, कुल बेटे से कलंक लगे, झूठा संसार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम टकरा नहीं चाहते हो। दुर्योधन भाई भाई में हम टकरा नहीं चाहते।
को ठुकराया था विभीषण को, कितना बुरा अंजाम हुआ था। लंका ये समझ ले बिल्कुल बेकार खत्म हो गई थी। तू भी मान जा मेरी बात को। दुर्योधन, भाई भाइयों में विरोध ठीक नहीं है। तू 5 पांडवों को ज्यादा भी नहीं, अगर 5 गांव भी दे देगा उसमें संतुष्ट कर दूंगा। क्योंकि अभी सब सुनाया था कि तेरे हाथ में बंटवारा, उन्हें हाथी चाहे घोड़ा दे दे, तेरी बात नहीं पलटी। जा तू कंचन चाहे रोड़ा दे दे, मेरी सलाह से 5 झोपड़ी बस 1-1 जोड़ा दे दे। वो तेरे चाचा के बेटे हैं, उन्हें ज्यादा ना थोड़ा दे दे। तू हक से भी हक कम दे दे, जो उनका हक बनता उससे भी कम दे दे। हक से भी हक कम दे दे, धन बेसुमार नहीं चाहते, पर दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। अच्छी लग रही है तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए। चौथी गली में क्या लिखा? जो ना मानी बात मेरी तो शाही से मुझे जाना। जो ना मानी बात मेरी तो शाही से मुझे जाना। लखन सिंह जी भजन तुम्हारा तने बुराई दे जागा। भाइयों का, अरे भाइयों का हक मार राजपल, तू क्या छाती पे ले जागा। भाइयों का हक मार राजपल, क्या छाती पे ले जागा। हो प्यार पर लोग बेकार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में तकरार नहीं चाहते हैं। दुर्योधन भाई भाई में तकरार नहीं चाहते। लहराया था वो असली मर्दाने थे। बहुत से लोग कहते हैं कि गांधी जी मेरे देश में आजादी लाके चले गए, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि मात्र गांधी जी की वजह से आजादी नहीं आई थी। और कहते हैं कि सम्मान करते हैं गांधी जी आपकी सीखों का, पर हमारे सिर के ऊपर कर्जा है उस भगत सिंह की चीखों का। अरे कितने चढ़ गए फांसी पर और कितनों ने सीने पर गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि आजादी चरखे से आई थी। क्या चरखे से आजादी आ सकती है? नहीं ना। 2 लाइनें और बताती हूँ। कहते हैं कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर ना बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। अरे नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने भी गांधी मर जाते, आजादी का सहगान नहीं होता। आजादी का सहगान नहीं होता। और बता दिया गुरुजी कि जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। वो झंडा फहराया था, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे।
है तो उसकी लाइफ में इतने सपने होते हैं कि ये भी अचीव कर लूं, लेकिन भगत सिंह का सिर्फ एक सपना था कि भारत माँ को आजादी किस तरह से दिलाई जाए। लेकिन आज के बच्चे इतना कुछ नहीं सोचते और इसीलिए बताया ना घर में पढ़ के सोए, ना घर में पढ़ के सोए, जंगल में ठिकाने, ना घर में पढ़ के सोए, जंगल में ठिकाने थे। आजादी के कारण जड़ कितने कुनबे उजड़े, इस आजादी के कारण जड़ कितने कुनबे उजड़े। जी हंस के कुर्बानी, जी हंस के कुर्बानी, सच्चे परवाने कुर्बानी, सच्चे परवाने थे। बॉलीवुड के एक्टर को, लेकिन जिनको फॉलो करना चाहिए भगत सिंह जैसे बेटे को छुपा के रखा है। वीर सुभाष चंद्र बोस जैसे बेटों का कोई नाम नहीं लेता, बल्कि खुद का कंपैरिजन आज के लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ करते हैं। कोई थे नेताजी यादव थे, बुरा मत मानना, परंतु उन्होंने बहुत गलत बात कही थी कि आज के नेताओं का कंपैरिजन हम सुभाष चंद्र बोस के साथ करते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई किरदार नहीं देखा, अरे और भगत सिंह जैसा कोई सरदार नहीं देखा। आज ऐरे गहरे नत्थू खैरे सब तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था आज वो मंत्री बनकर बैठे हैं, वो मंत्री बनकर बैठे हैं। कभी मेरे देश को सोने की चिड़िया कहते थे, ना जाने किन गद्दारों की नजर लग गई। किसी कवि ने 2 लाइनें और लिख दी और कहा, अरे धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। कोई पपीहा कोयल गाए, कोई पपीहा कोयल गाए, सावन गिर गिर आए, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। पार्टी की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरे उस छोटे से भाई के लिए कि ना जाने कौन सा बच्चा इस देश के लिए काम आ जाए। और मैं तो यही ब्लेसिंग्स दूंगी उसको कि वो अपने देश के लिए अच्छे अच्छे काम करे, ताकि उसको भी इतिहास के पन्नों में लोग जाने। आइए इस तीसरी लाइन के द्वारा सुनिए। भारत माँ की
शहादत देता है उस वतन के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, तो कुछ गंदे लोग कमेंट करते हैं उनके ऊपर और कहते हैं क्या हुआ अगर कोई बेटा शहादत देके चला गया, क्योंकि सैनिक तो मरने के लिए होते हैं और उनको कुछ पैसों के द्वारा, चेक्स के द्वारा तोलते हैं। आइए श्रोताओं, किसी कवि ने लिख दिया कि तुमने 10-10 लाख दिए उन सैनिक की विधवाओं को, कि माना कीमत लौटा दी है वीर पुरुषोत्तमाओं को, तो लो हम 20 लाख देते हैं। अरे उन किस्मत के हेठों को अगर हिम्मत है तो वो मंत्री भेज दे लड़ने अपने बेटों को। अरे लड़ने अपने बेटों को, ना तो किसी मंत्री का बेटा देखा होगा, अगर बॉर्डर पे शहादत देगा तो एक किसान का बेटा देता है और बदले में क्या मिलता है। और आइए अंतिम लाइनों में ये भी कह दिया कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है और शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। अरे पुराना मानो तो खुले शब्दों में कह दे, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है, ये वतन बिक रहा है। और वो देश दीवाने कह के चले गए, कर चले हम फिदा जानो वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फिदा। नेता लोग तब तक याद करेंगे जब इलेक्शन आता है, वोट मिलेगी, देन हम लोग अपने घर फिर तो कहते हैं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता। और इसीलिए कहा ओ प्रियंका ताजी करेगी, प्रियंका ताजी करेगी, जाने के लिए कहिए, एक तो गदा भी लौटे की गैली हुसास से भूल रहा। चाय खींच लेगा तू, देख ले भीतर से खींच लिया तेरे मुंह पता तेरी। मेरी बात सुन ले, मजाक में बिल्कुल मत आओ, बेहोश कर दिया जाएगा। मजाक में आने की बात नहीं है, कारावास में डाल दूंगा अंदर। क्या तू जो कुछ करना चाह रहा है तेरे, सुन ले, तेरे जैसे 300 रहते दूरियों खाने की, ऐसे
घर पे सरपंच बन के करने को आया पंचायत, कौरवों की काट करता पांडवों का पक्षपात, कौरवों की काट करता पांडवों का पक्षपात। अरे झूठा पक्षपाती साथी, झूठा पक्षपाती साथी, डूब जा उभरता नहीं, मेरे लेखे एक हो मैं पक्षपात करता नहीं, बटे हैं जरूर जग में भाई बात मरता नहीं, बटे हैं जरूर जग में भाई बात मरता नहीं। हो तू भी करके देख इंसाफ रे, इंसाफ रे, तू भी करके देख इंसाफ, आपकी क्या तेरे बनावे मन की तेरे जैसे 360 हुए में नहीं है ये दुर्योधन चक्रवर्ती राजा। अच्छा हाँ, इस पूरी दुनिया का कर घुके मेरे पास आता है। ओ टैक्सी, हाँ? तेरे पास में करोग क्या आता पूरी दुनिया का? दुर्योधन मेरी बात सुन ले, श्री कृष्ण जी महाराज की इतनी बात को रख दे कि तू पुनः केवल 5 गांव दे दे। इन हाथों में न्यू जोड़ने के वजह न्यू जोड़ ले जब दिन होगा। अच्छा माने ना तो चपया नहीं है आज किसी के नीचे, किसी की बातों में दबने वाला नहीं है दुर्योधन। ना दबे बिल्कुल। सूर्यास्त नहीं होता, जहां तक भी सूर्य उदय होता है और अस्त होता है वो पूरा राजपाट इस दुर्योधन का। तो मैं 2 गंधक मार के भीम की अगर 4 कहानी लगी तो मैं दब जाएगा। क्या पर तेरी बात का समय बताएगा समय। लगा लीजिए छक्के जोर, राज है हमारा मेरे ताज पर लगी मोहर, राज है हमारा मेरे ताज पर लगी मोहर। नास की हो अरे नास की निशानी हो से अहंकार लोभ मन में डूबेगी जरूर एक दिन, त्रसेना जो लगी तन में, पांडवों ने भूखे मर के तेरे साल काटे बने, पांडवों ने भूखे मर के तेरे साल काटे बने। हो मिले पूरी शरत पे राज, आज तू बात करे उलझन की, कैसे 360 ये तो अभी ट्रेलर चल रहा है। टेलर ट्रेलर नहीं,
ये तो अभी ट्रेलर चल रहा है, अभी तो फिल्म बाकी रह रही है, अभी तो शुरुआत है। मुझे पता था ना अंग्रेजी पढ़ी है। हाँ, जनवरी फरवरी भी जानता। मैं सारे सौदा जानू, तू कह तो सही। मेरी बात सुन ले, ट्रेलर चल रहा भी तेरा ये। हाँ, आगे क्या करेगा? आगे फिल्म दिखा दूंगा तुझे। सिनेमा हॉल चलाने की टाल कर, तू यहाँ पे केवल राज का बंटवारा कर दे, 5 गांव दे दे उनको। तेरे जैसे मुकद्दम बहुत आया है। मेरे जैसा केवल एक आया और उसकी भी बात नहीं मानेगा तो फिर समझ लीजिए कि तेरे नेवर लगेंगे। 360 तेरे जैसे मेरी जेब में रहते। 360 59 भी नहीं, एक भी नहीं। 360 तेरे जैसे मेरी जेब में रहते। तेरे इस भरम को भी खो दूंगा मैं। क्या भरम और धर्म को तो समय बताएगा क्या होगा। अच्छा, मान नहीं रहा था। अभी क्या दिखाया उनको, अभी क्या दिखाया उनको, अभी क्या दिखाया उनको, आगे दिखा सीन दूं तुझे क्या सभा सारी के कसम खा यकीन दूं, सुई में हो छेद जितना इतनी ना जमीन दूं, सुई में हो छेद जितना इतनी ना जमीन दूं। अरे हट धर्मी न छोड़ दे तू, हट धर्मी न छोड़ दे तू, तेरा भला कर दे राम, आत्मा में रहम कर ले, मेटे ना दया का धाम, धिंगी से न मांगे दे दे, खुशामद से 5 नाम, धिंगी से न मांगे दे दे, खुशामद से 5 नाम। हो मैं भी कहता हूँ कर जोड़ रे, हाथ जोड़े नहीं जोड़ रे, मैं भी कहता हूँ कर जोड़, छोड़ दे हट तू पागल पने की, जैसे 360 क्या मधुर संगीत, क्या बनाया जैसे पांडवों से जाकर के कह देना क्या कि हृदय के अंदर कुछ लिहाज रही हो, अच्छा तो कम से कम मांगने का काम ना करें। अच्छा हाँ, मांगने का काम इस संसार के अंदर वो करते हैं जिसके हाथ और पैर टूट जाते हैं। लिहाज तो तेरी खत्म हो रही है कि जो तू अपने भैयाओं के लिए इतना भी नहीं कर सकता। साफ कर दे आवाज थोड़ी सी, अक्सर तू तो कर दे कुछ। मेरी बात सुन ले, सुना दे। लिहाज तुझे आनी चाहिए। पांडव भी हाथ जोड़ करके मांग रहे तुझसे, मैं भी हाथ जोड़ रहा हूं तेरे, मेरी इतनी सी लिहाज रखता तू, पर तेरे शर्म नहीं रही कतई भी। तू तो महाराज आपकी आधी टोट गंजी होगी। लालच में डूबा पड़ा तू तो, मेरी बात आधी टोट की शर्म बहुत कर रहा तू। मेरी सुन ले, इतनी देर से तुझसे निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, कह रहा हूं, समझा रहा हूं, लेकिन तूने एक भी नहीं रखी। अब सुन ले मेरी बात को, मांगने का काम इस दुनिया के अंदर कौन करते हैं? जिनके हाथ और पैर अपंग होते हैं। कैसे होता है? गलत कह रहा है। तू कवारों ने मत कह दी, सही कह रहा हूं। तू कवारों ने हमारी चलड़ दे रहा होते, लेकिन मेरी बात सुन ले, मांगने का काम केवल अपंग आदमी नहीं करते, बल्कि सच्चाई ये है इस दुनिया के अंदर वो झुकता है जिसमें वजन होता है। वजनदार आदमी जिसमें समझदारी होगी वही झुकाव करेगा, और जो अहंकारी होगा, अभिमानी होगा, वो इसी की तरह तना रहेगा। जिस पेड़ पे फल लगते हैं उस पेड़ की डाली भी नीचे की तरफ नम जाती है। कुछ झुकना सीख ले दुर्योधन। समझ रहा हूँ तेरी बात है, धरती नीचे को धस जा, वजन ज्यादा होगा। अच्छा इतनी बुरी तरह कह दो, समझ में आ जाए। पांडवों से कहना जगह
जग में आदमी आबाद करे, जो जीते कर्ण में वही हस्तिनापुर पे राज करे, जो जीते कर्ण में वही हस्तिनापुर पे राज करे। बदनामी लड्डन सिंह राजबल के एक जगत में मिसाल नामी, जब गीदड़ की मौत आवे भागे हैं गांव के सामी, जब गीदड़ की मौत आवे भागे हैं गांव के सामी। हो कहीं आधीनी के साथ रे, हाँ साथ रे, कहीं आधीनी के साथ बात ना एक सुनी कृष्ण की, जैसे 300 सात आत्मा दुर्योधन की हो, भला में